हाँ देखिएगा, दो गो सदिश को गुना कर रहे हैं, दो गो जब दो गो सदिश को गुना करेंगे तो या तो अदिश राशि आएगा या सदिश राशि आएगा, या तो अदिश राशि आएगा या सदिश राशि आएगा। अगर दो गो सदिश को गुना करने पर मान लेते हैं ए और बी दो गो सदिश है, सदिश पहचानेंगे कैसे बाबू? उसके ऊपर में क्या रहेगा? तीर का निशान रहेगा। क्या रहेगा? अगर दो गो सदिश है और दोनों को गुना करेंगे तो कौन सा राशि आ रहा है? अदिश राशि आ रहा है। कौन सा राशि? इसके ऊपर में तीर का निशान है? नहीं है। इसके ऊपर में तीर का निशान है तो ये कौन सा राशि हो गया? कौन सा राशि हो गया? ये दोनों कौन सा राशि है? ये सदिश राशि को गुना कर रहे हैं तो कौन सा राशि प्राप्त हो रहा है? दो गो सदिश को आप गुना कर रहे हैं तो कौन सा राशि प्राप्त हो रहा है? तो इस तरह के गुणनफल को कहेंगे अदिश गुणनफल। कौन सा गुणनफल कहेंगे? और अगर दो गो सदिश को गुना करने पर, अगर दो गो सदिश को गुना कर, यहाँ भी दो गो सदिश था, बीच में डॉट दिए थे, बिंदु। अदिश गुणनफल का दूसरा नाम आपका बिंदु गुणनफल है। क्या गुणनफल है? क्योंकि दोनों सदिश के बीच में हम एक बिंदु साइन देते हैं। क्लियर? तो अदिश गुणनफल पूछेगा किसको कहेंगे बाबू? दो गो सदिश का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। और बीच में कौन सा साइन देंगे? बिंदु साइन देंगे। कौन सा साइन देंगे? और अगर दो गो सदिश है और दोनों को गुना करेंगे, गुना करने के बाद अगर सदिश राशि प्राप्त हो रहा है तो इस तरह के गुणनफल को क्या कहेंगे? सदिश गुणनफल कहेंगे। क्या कहेंगे? सदिश गुणनफल कहेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सदिश गुणनफल कहेंगे। कोई दिक्कत? और इसको क्रॉस से सूचित करते हैं। क्या चीज से करते हैं? इसलिए इसको क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं। कौन गुणनफल? अगर दो गो सदिश को आप गुना किए, ए और बी दो गो सदिश है मान लेते हैं, दोनों को मान लेते हैं कि अदिश गुणनफल कर रहे हैं। कौन सा गुणनफल कर रहे हैं? तो कौन सा राशि प्राप्त होगा? अदिश राशि प्राप्त होगा। तो इस तरह के गुणनफल को क्या कहेंगे? इसका जो फार्मूला हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? और वही अगर दो गो सदिश है, अगर वही दो गो सदिश है और दोनों सदिश को गुना कर रहे हैं तो अगर दोनों का गुणनफल सदिश राशि आ रहा है तो इस तरह के गुणनफल को क्या कहेंगे? और इसका जो गुणनफल आएगा ए बी साइन थीटा। एन के ऊपर कैप दे देंगे। एन के ऊपर कैप क्यों देंगे बउआ? एकांक सदिश है। कौन सा सदिश है? एकांक सदिश। उस सदिश को कहते हैं जिसका मान कितना होता है और उसका उपयोग जो है सदिश के दिशा को प्रदर्शित करने में किया जाता है। सदिश के दिशा को प्रदर्शित करने में किया जाता है। सदिश के दिशा को प्रदर्शित करने में किया जाता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? अदिश गुणनफल किसको कहेंगे? दो गो सदिश का अदिश गुणनफल को बिंदु से सूचित करते हैं। दोनों को गुना करने है, दोनों सदिश से, लेकिन गुना करने पर आ रहा है कौन सा राशि? अदिश राशि आ रहा है। कौन सा राशि आ रहा है? अदिश राशि आ रहा है। तो इस तरह के गुणनफल को क्या कहेंगे? और वही दोनों सदिश को अगर गुना करने पर आपका सदिश राशि प्राप्त हो रहा है तो उस तरह के गुणनफल को क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? इसमें साइन थीटा लगा देंगे और अदिश गुणनफल में क्या लगा देंगे? कॉस थीटा लगा देंगे। क्लियर है? अगर दो गो सदिश को गुना करेंगे तो सदिश राशि भी आ सकता है और अगर दो गो सदिश को गुना करने पर अदिश राशि आ रहा है तो इस तरह के गुणनफल को क्या कहेंगे? और अगर दोनों सदिश को गुना करने पर सदिश राशि आ रहा है तो इस तरह के गुणनफल को क्या कहेंगे? सदिश गुणनफल कहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर है? अगर पूछ दिया जाए कि अदिश गुणनफल का गुण, अदिश गुणनफल का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तो सबसे पहला गुण आप याद रखिएगा कि अदिश गुणनफल जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कौन नियम का? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कौन नियम का? क्रम विनिमय नियम। अब है क्या बाबू? मान लिया जाए A डॉट B है, तो अभी तुरंत बताए थे A डॉट B बराबर क्या आया था? AB। और अगर B डॉट A है, अगर B डॉट, तो ये क्या हो जाएगा? BA cos। क्या हो जाएगा? BA cos थीटा हो जाएगा। आप देख लीजिए, चूंकि ये अदिश राशि है। कौन सा राशि है? आप गुना कर रहे हैं दोनों
सदिश को, लेकिन आ रहा है क्या चीज? अदिश राशियां। अदिश राशि में कोई दिशा नहीं होता है, तो 2 गुने 3 लिखिए, चाहे 3 गुना 2 लिखिए, तो कोई नहीं आएगा जी। यानी A डॉट B बराबर आपका आ जाएगा B डॉट। यही आपका है क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो आदेश गुणनफल पहला कौन नियम का पालन कर रहा है? क्रम विनिमय नियम में क्या? A डॉट B बराबर B डॉट। दूसरा आपका है ये वितरित या बंटन नियम का पालन करता है, वितरित या बंटन नियम का पालन करता है। कौन नियम का? वितरित या बंटन नियम का पालन करता है। अब वितरित या बंटन नियम क्या है? जैसे मान लेते हैं A डॉट B प्लस C है, A डॉट, तो वितरित मतलब क्या? बढ़ जाना। वितरित का मतलब बढ़ जाना, तो A डॉट B प्लस A डॉट C लिख सकते हैं। देखिए ब्रैकेट के अंदर था B प्लस C थे, A जो है आपका B में भी चला गया, A जो है आपका C में भी चला गया, तो ये कौन सा नियम हो गया? बंटन नियम। कौन सा नियम हो गया? वितरित या बंटन नियम। पहला कौन सा नियम पालन किया था? क्रम विनिमय नियम में क्या था? A डॉट B बराबर A डॉट B बराबर आया था AB cos थीटा, B डॉट A बराबर आया था। यानी कि दोनों जब अदिश राशि है तो 2 गुने 3 लिखिए, अच्छा है, बात बराबर, कोई दिक्कत? उसी तरह से वितरित नियम या बंटन नियम का पालन करता है। अगर मान लेते हैं 2 गो लंबवत सदिश है, लंबवत सदिश किसको कहेंगे? दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री होगा। अगर मान लिया जाए कि 2 गो लंबवत सदिश है, कौन सा सदिश है? अगर 2 लंबवत सदिश का आप अदिश गुणनफल कर रहे हैं, कौन सा गुणनफल कर रहे हैं? तो लंबवत सदिश का अदिश गुणनफल कर रहे हैं, तुरंत बताए थे A डॉट B बराबर AB cos थीटा, AB cos थीटा। थीटा की जगह लंबवत सदिश में कितना डिग्री? लंबवत सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसके बीच का कोण कितना डिग्री? cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। cos 90 वैल्यू 0, तो आपका टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 0। कोई दिक्कत? अगर 2 गो लंबवत सदिश है, 2 गो लंबवत सदिश का अगर अदिश गुणनफल पूछा जाए तो कितना होगा? 0 होगा। अगर मान लिया जाए कि 2 गो समांतर सदिश है, कौन सा सदिश है? समांतर सदिश है, समांतर सदिश है, समांतर सदिश उसको कहते हैं जो एक ही दिशा में, यानी कितना डिग्री? 0 डिग्री। थीटा का मान कितना डिग्री? कौन सा गुणनफल करना है? अदिश गुणनफल। कौन सा गुणनफल हम लोग चल रहे हैं? अदिश गुणनफल में A डॉट B बराबर AB cos थीटा। थीटा की जगह कितना डिग्री? 0 डिग्री लीजिएगा। थीटा की जगह कितना डिग्री लीजिएगा? A डॉट B बराबर हो जाएगा AB। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, आपका AB हो जाएगा। कोई दिक्कत? आदेश गुणनफल 2 गो समांतर सदिश का कर रहा है। क्लियर है? रिवीजन बैच है, थोड़ा स्पीड में चल रहा है, कहीं दिक्कत रहे पूछते जाइएगा। 2 गो समांतर सदिश, समांतर कहने का मतलब दोनों सदिश क्या? एक ही दिशा में, एक ही दिशा में रहेगा तो कितना डिग्री? 0 डिग्री। कोई दिक्कत? क्लियर है? अगर मान लिया जाए 2 गो समान सदिश है, 2 गो समान सदिश है, समान सदिश मतलब उसका मान भी बराबर और दिशा भी बराबर। 2 गो समान सदिश है मतलब अगर एक गो सदिश A है तो दूसरा सदिश भी क्या होगा? और दोनों का दिशा एक ही होगा, और दोनों का दिशा एक ही होगा। अगर A डॉट A कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर cos 0 डिग्री, A स्क्वायर cos 0 डिग्री का मान 1, यानी कि सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। अगर 2 गो समान सदिश है, समान सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका मान और दिशा दोनों क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? समान सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका मान और दिशा क्या होगा? अगर दोनों का आप अदिश गुणनफल कर रहे हैं, कौन सा गुणनफल कर रहे हैं? तो अदिश गुणनफल जो होगा सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। छठा नंबर मान लेते हैं I डॉट I कर रहे हैं,
आपको बताया गया सदिश को अगर x अक्ष में सदिश है तो क्या चीज से, I से, y अक्ष में सदिश है j से, या z अक्ष में सदिश है x अक्ष में सदिश को क्या चीज से, y अक्ष में सदिश को, और z अक्ष में सदिश को k से सूचित करते हैं। अगर I और I दोनों को गुना कर रहे हैं, कौन सा गुणनफल कर रहे हैं, अदिश गुणनफल कर रहे हैं। कौन सा गुणनफल कर रहे हैं, तो cos 0 डिग्री, दोनों तो I है, दोनों I है मतलब क्या, दोनों x अक्ष में है। कौन अक्ष में है, दोनों, अगर दोनों j रहता था कौन अक्ष में, अगर दोनों k रहता था दोनों, यानी दोनों के बीच कितना डिग्री है बाबू, ये भी x अक्ष में और ये भी, जब दोनों एक से अक्ष में है तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री, ऊपर में टोपी है यानी एकांक सदिश, इसका मान कितना होगा, 1 होगा, इसका भी मान, और cos 0 का भी मान 1 होता है। क्लियर है, यानी I डॉट I करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा। उसी तरह से J डॉट J करेंगे तो भी मान देखिए कितना आएगा, 1 ही आएगा। उसी तरह से K डॉट K करेंगे तो भी मान 1 ही आएगा। अगर मान लेते हैं I डॉट J करते हैं तो I कौन अक्ष में और J कौन अक्ष में, एगो x अक्ष में एगो, तो दोनों के बीच कितना डिग्री, 90 डिग्री, कितना डिग्री, यानी I J cos 90 डिग्री, कितना डिग्री, I के ऊपर में कैप है इसका मान कितना, 1, J के ऊपर में कैप है उसका मान, और cos 90 का मान 0, टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। उसी तरह से I डॉट J किए तो J डॉट K करेंगे इसका भी मान कितना हो जाएगा, और K डॉट I करेंगे इसका भी मान कितना हो जाएगा। माने अगर I रहे, J रहे, K रहे तो उसका गुणनफल अदिश गुणनफल कितना आएगा, अगर I रहे, J रहे, K रहे, अदिश गुणनफल कितना आएगा, और अलग अलग रहे तो कितना आएगा, 0 आएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है। तो अदिश गुणनफल, दो गो सदिश को आप गुना कर रहे हैं तो अदिश राशि भी आ रहा है और सदिश राशि भी आ रहा है। पहले इतना आप उतारिएगा, एक बार और समझ लीजिएगा पहले हैं। तो दो गो सदिश को आप गुना कर रहे हैं तो दो गो सदिश को गुना करने पर आपका अदिश राशि भी आ सकता है, और अगर दो गो सदिश को आप गुना कर रहे हैं, दोनों सदिश को गुना करने पर अदिश राशि आ रहा है, तो इस तरह के गुणनफल को क्या कहेंगे, पहचानेंगे कैसे, कि बीच में डॉट साइन रहेगा। क्या रहेगा, बीच में डॉट साइन रहेगा। दोनों को गुना करने पर कौन सा राशि आएगा, अदिश राशि आएगा। कौन सा राशि आएगा, अदिश राशि आएगा। तो इस तरह के गुणनफल को क्या कहेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगर वही दो गो सदिश को गुना कर रहे हैं, गुना करने पर अगर सदिश राशि आ रहा है तो कौन गुणनफल कहेंगे, कौन गुणनफल कहेंगे, पहचानेंगे कैसे, बीच में क्रॉस है, कैसे, इसमें फार्मूला अदिश गुणनफल में डॉट लगाएंगे तो बीच में लगेगा cos थीटा, a डॉट b बराबर ab, और अगर सदिश गुणनफल रहेगा तो a क्रॉस b बराबर ab sin थीटा। कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग टॉपिक देख रहे हैं अदिश गुणनफल का गुण। तो अदिश गुणनफल का गुण क्या है बाबू, पहला है आपका क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अदिश गुणनफल कौन सा नियम का पालन करेगा, क्रम विनिमय नियम का। अभी जस्ट बताए थे कि a डॉट b बराबर ab, और उसी तरह से अगर b डॉट a उलट के कर रहे हैं तो b डॉट a बराबर ba। आप 2 गुने 3 लिखिए या चाहे 3 गुने, बात तो बराबर न होगा, अरे बात बराबर न होगा। तो a डॉट b बराबर हो जाएगा b डॉट, कौन सा नियम का पालन कर रहा है। दूसरा आपका है वितरित या बंटन नियम। कौन सा नियम, वितरित या बंटन नियम का पालन करता है। वितरित का मतलब होता है बंट जाना। क्या होता है, बंट जाना। तो a डॉट b प्लस c है, तो डॉट जब अंदर करेंगे तो a डॉट b हो जाएगा, a डॉट क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, क्लियर है, क्लियर है। तीसरा आपका अगर लंबवत सदिश रहे,
अगर दो सदिश आपको दिया हुआ है, दोनों सदिश जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो लंबवत कहने का मतलब होता है कितना डिग्री? 90 डिग्री। यानी दोनों सदिश के बीच का कोण कितना डिग्री हो जाएगा? जब 90 डिग्री रखिएगा तो ए डॉट बी बराबर मेन फार्मूला आपको क्या बताए थे? ए बी कॉस थीटा था। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो कॉस 90 का मान आपका 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका टोटल 0। कोई दिक्कत? अगर दो को लंबा सदिश का अदिश गुणनफल कर रहे हैं तो उसका मान कितना आएगा? और अगर दो को समांतर सदिश है, समांतर मतलब दोनों एक ही दिशा, अगर दो को समांतर सदिश है तो कितना डिग्री समांतर में? 0 डिग्री। समांतर सदिश में दोनों सदिश के परिमाण के गुणनफल के। और अगर समान सदिश है तो समान सदिश किसको कहेंगे? जिसका मान और दिशा दोनों, जिसका मान और दिशा दोनों क्या होगा? बराबर होगा, उसको क्या कहेंगे? समान सदिश। क्या कहेंगे? समान सदिश। ए डॉट ए कर दिए, दोनों का मान तो बराबर रहेगा, दोनों का दिशा भी क्या होगा? तो दोनों अगर ए डॉट ए है तो ए स्क्वायर, यानी कि सदिश के परिमाण का वर्ग के। और छठा नंबर 3 वो अक्ष आपको बताया गया है कि x अक्ष अगर रहेगा तो सदिश को क्या से y अक्ष रहेगा था, और z अक्ष रहेगा था k से। अगर i डॉट i कर रहे हैं, i रहे, j रहे, k रहे, ये सिर्फ सदिश के दिशा को प्रदर्शित करने के काम में आता है। अगर i डॉट i है तो दोनों तो i है, यानी दोनों x अक्ष में। ये भी पहला सदिश भी आपका x अक्ष में है, दूसरा सदिश भी आपका, दोनों सदिश x अक्ष में, यानी दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री? 0 डिग्री। यानी i डॉट i करेंगे तो i cos 0 डिग्री है। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 गुने 1 गुने 1 कितना होगा? 1। उसी तरह से j डॉट j करेंगे तो कितना आएगा? j डॉट j करेंगे तो k डॉट k करेंगे, सबका मान कितना आएगा? वही अगर अलग अलग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत? मान लिया जाए कि a कोई सदिश है, 3 कंपोनेंट आपका दिया हुआ है, axi प्लस ayj प्लस azk। दूसरा कोई सदिश है b बराबर bxi प्लस byj प्लस bzk। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। और आपका कहेगा a डॉट b निकालना है। बस करना कुछ नहीं, अभी जस्ट बताते i 1 j 1 k 1 सेम रहेगा 1, डायरेक्ट कुछ ना है। x वाला को x से, y को y से, j को j से गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा। यानी इसका गुणनफल जो हो जाएगा ax bx ay by az। कोई लंबा लिफाफे जाने का जरूरत नहीं है। a डॉट b रहे तो a वाला i वाला को एक साथ, j वाला को k वाला। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देते हैं, मान लीजिए कि क्वेश्चन है a बराबर 2i प्लस 3j माइनस 4, मान लिया जाए। और दूसरा कोई सदिश है b बराबर 3i प्लस 2j प्लस 2k। और a डॉट b कहे निकालने के लिए, मान लीजिए कि a डॉट b कहे निकालने के लिए, तो क्या करिएगा? i को i के साथ गुना कर देंगे, यानी 2 3 6 और 3 दूनी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, 6 6 12 में से 8 गया, आंसर आ जाएगा 4। कोई दिक्कत? इस तरह से आपका अदिश गुणनफल का रिवीजन आज आपको कराया गया है। कल आपका सदिश गुणनफल का रिवीजन हो जाएगा। इसको उतार लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हैं। अगर किसी तरह का दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। ये आपका रिवीजन था, क्लियर है? कोई दिक्कत? और इसको पढ़ा कीजिएगा घर में भी। कल हम